नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर भिलाई से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर चल रही रेड खत्म हो चुकी है। भूपेश बघेल के घर से निकले हैं सीबीआई अधिकारी। भिलाई में बघेल के घर पर रेड खत्म हुई है। करीब 14 से 15 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई यहां पर चलती रही और विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए। तो ये तस्वीरें बेहद खास है सियासी गलियारे से जुड़ी भिलाई की, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर चल रही सीबीआई की रेड अब खत्म हो चुकी है। भूपेश बघेल के घर से सीबीआई के अधिकारी निकले। भिलाई में बघेल के घर पर रेड खत्म हुई और कार्यकर्ता यहां पर पूरे दिन इकट्ठा रहे। करीब 14 से 15 घंटे तक ये रेड सीबीआई की चली है। सीबीआई के अधिकारी तथ्यों को खंगालते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीबीआई रेड के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बघेल ने कहा कि अगर महादेव सट्टा ऐप मामले में देश भर में कहीं सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई थी तो वो उनकी ही सरकार में हुई थी। बघेल ने कहा कि उन पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई करेगा वो प्रोटेक्शन मनी कैसे लेगा। तो एक बड़ा सवाल भूपेश बघेल की तरफ से खड़ा किया गया, कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई का एक्शन जारी। कहा कि और कौन सा छापा पड़ेगा, मतलब महादेव सट्टा का भी छापा पड़ेगा। मतलब 12 घंटा नहीं हुआ और सीबीआई वाले पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम महादेव सट्टा में जांच करने आए हैं। स्वागत है। अभी 15 दिन 10 तारीख को आए थे, आज 26 दिन 15 दिन बीता है। महादेव सट्टा के मामले में आप सबको मालूम है कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एफआईआर और कार्रवाई नहीं हुई थी कि कांग्रेस की सरकार में लगभग 74 एफआईआर दर्ज हमने किया था। 74, 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। 160 मोबाइल और लैपटॉप और गैजेट्स पता नहीं कितने हम लोगों ने जब्त किए। सबसे ज्यादा कार्रवाई हम लोगों ने की और इस सट्टा से निश्चित रूप से नौजवान बर्बाद हो रहे थे, घर परिवार बर्बाद हो रहा था। इसी कारण से पूरे देश में और किसी राज्य ने भाजपा शासित कोई भी राज्य बता दे जहां महादेव सट्टा के खिलाफ कार्रवाई और कार्रवाई हमने की है। और हमको ये कहते, हम पे आरोप ये है कि हमने उसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन मनी हमने लिया। जो कार्रवाई करेगा वो प्रोटेक्शन मनी कैसे लेगा। तो पूरे दिन चली सीबीआई रेड का कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और रेड खत्म होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, पूरे दिन करीब 14 से 15 घंटे तक सीबीआई का एक्शन, सीबीआई की रेड जारी रही और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। भूपेश बघेल ने उन्हें संबोधित किया है। क्या है इस मामले में अपडेट? देखिए, 15 घंटे की जब कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल के भिलाई निवास से सीबीआई की टीम निकली, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया और उसके बाद जब उन्होंने संबोधन किया तो जो आरोप लगाए, बड़े ही गंभीर आरोप हैं केंद्र सरकार और मौजूदा अभी जो सरकार है बीजेपी की उस पर, कि उन्होंने कहा कि एक ओर आप कहते हैं कि महादेव सट्टा ऐप मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी ओर पूरे देश भर में ये सट्टा अभी भी संचालित हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यह भी उठाया कि आप जो कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि इंटरपोल सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जो कि दुबई में वो सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को के यहाँ के आयोजन में गए थे। तो ये भी सवाल भूपेश बघेल ने उठाया कि जो लोग उनके बुलावे पर जा रहे हैं उनसे पूछताछ नहीं की जा रही, वो छत्तीसगढ़ में ही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सीबीआई की टीम से कहा है कि प्रदीप मिश्रा जो है छत्तीसगढ़ में ही जसपुर में आयोजन कर रहे हैं, क्या आप उनसे पूछताछ कर रहे हैं इस मामले में? इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा जो सबसे गंभीर बात भूपेश बघेल ने कही वो यह कही कि इस पूरे कार्रवाई के दौरान, चूंकि इस निवास पर मैं था तो मुझे नोटिस दिया गया था, लेकिन जो उनका सरकारी निवास है रायपुर का, उसको लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वहां से उनको सीबीआई की टीम जब जांच कर रही थी तो उनके परिवार, वो तो खुद मौजूद नहीं थे, उनके परिवार का भी कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में वहां पर सीबीआई को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, इसकी उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। और ये भी उन्होंने आशंका जताई और आरोप भी लगाया कि वहां पर जो भी हुआ होगा सारी चीजें
सीबीआई की टीम ने प्लांट किया होगा, क्योंकि उनकी ओर से उनके तरफ से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, न ही वहां पे उनके यहाँ कार्रवाई की कोई नोटिस या जानकारी आधिकारिक तौर पर भूपेश बघेल को दी गई थी। तो ये अपने आप में बड़े आरोप हैं। लेकिन अमृत, इसके अलावा एक बड़ा सवाल जो बार बार उठाया जाता है महादेव सट्टा मामले में कि भूपेश बघेल की सरकार रहते छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। तो ऐसे में जो आज भी भूपेश बघेल ने कहा कि 70 से अधिक एफआईआर हमने की, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की, और सवाल हम पे उठते हैं। तो उस पर भी एक बड़ा मसला ये है कि जब एफआईआर जिनके ऊपर दर्ज किए गए या जिनको गिरफ्तारी की गई वो किस स्तर के लोग थे। आरोप यही लगते हैं कि सिर्फ जो निचले तबके के लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसके एवज में पैसा वसूली जो है ऐसे जो सरगना थे या जो इसमें किंग पिंग थे और जी, उनसे जो डायरेक्ट बिल्कुल सही आपने कहा नीलेश। सियासी माहौल गर्म है, लेकिन देखना होगा सीबीआई घंटों इस छापेमारी और लगातार एक्शन के बाद सीबीआई और ईडी की टीम भी लगातार एक्शन ले रही है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, इंतजार करना होगा। नजर आप बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये बड़ी खबर, करीब 14 घंटे तक भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की रेड चली और उसके बाद रेड खत्म, अधिकारी लौटे, लेकिन सियासत अब गर्म है।